त्रिनेत्री और और राज्य अधिकारी का ताज, बाबा राज्य के अधिकारी। हाँ, बाबा के दिल तख्त नशीन का, संगम युग पे बाबा के दिल तख्त पवित्रता नशीन का। का, पवित्रता का, हाँ, विश्व तो की जिम्मेदारी का। बाबा ने कहा पहला है पवित्रता का ताज। संगम युग पे पवित्र बनते हैं ना। दूसरा है पढ़ाई और सेवा का ताज। पढ़ाई करेंगे, सेवा करेंगे, आज बाबा ने इसको ताज कहा है। संगम युग पर ये 3 ताज पहनने हैं, तो यही भविष्य में राज्य अधिकारी के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितनी आत्मा पवित्र संगम युग पे, उतना भविष्य में उच्च पद, मतलब वो राजा ही। अच्छा, तो आज बाबा से सुनते हैं पढ़ाई और सेवा। तो आज मीठे बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, इट मीन्स मधुबन में जाओ ना। ज्ञान रत्नों का वखर, वखर मतलब सिंधी में वखर कहते हैं सामान को। अच्छा, तो ज्ञान रत्नों का वखर मतलब सामान। अलग अलग तरह के ज्ञान रत्न हमें मिलते हैं ना, भर कर फिर जाकर डिलीवरी करो, है ना। मधुबन में जाते हैं और फिर क्लासेस सुनते हैं। खैर उस समय तो और ऐसे कुछ नहीं होता था, इंटरनेट वगैरह कुछ था नहीं, तो मधुबन में ही जाकर के वखर भरते थे। तो ज्ञान रत्नों का वखर भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। विचार सागर मंथन कर मतलब डिलीवरी भी कैसे करना है। अब ले लिया सामान, लेकिन कौन किस वखर की उपयुक्त है, इसलिए बाबा कहते हैं ना, नब्ज देख करके ज्ञान दो। तो विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। अच्छा, प्रश्न है सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है, और बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं, बताओ। निरंतर याद रखना, जो सर्विस करते रहते हैं, और जो पढ़ाई करते हैं। मददगार। मददगार बनना, जो मददगार बनते हैं, और हाँ मंथन करते रहते। पुरुषार्थ, मेहनत जिसमें करनी पड़ती है ज्यादा, पवित्र रहकर। बाबा ने आज, सबके आंसर सही है, बाबा ने आज कहा किसी का भी जीवन बनाना। भाई आपने तो मेरा जीवन बना दिया, किसी का भी जीवन बनाना यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, खूब सेवा करो। नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। अभी भूल हो गई ठीक है, फिर वो गिल्टी कॉन्शियस, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, एक है रियलाइज कर लिया भूल, अब ठीक है, अब दोबारा नहीं करना है। तो बाबा ने कहा भूल हो जाती है तो पनिशमेंट क्या दो, उसके बदले में खूब सेवा करो। खैर पनिशमेंट नहीं, वो तो अच्छा ही है यदि हम सेवा करते हैं तो। अच्छा, गीत है
जो पिया के साथ है उसके लिए सदा ज्ञान बरसात है। उधर सिर्फ बरसात है, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान बरसात है। जो पिया के साथ है, जो तो जैसा पिया वैसा रंग, सारा ही बरसात है, जो बरसात है। अच्छा, ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में मुरली सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु परंतु बरसात तो सबके लिए है। सब बाबा के बच्चे दूर दूर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कैसे भी मुरली सुन रहे हैं, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने और भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। एक्सप्रेशन क्या है बाबा की उस बात को बोलते समय, तो वो सम्मुख आके ही समझ सकते हैं ना। परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है, सामान भरा और जाकर सर्विस की। ऐसे नहीं मधुबन में ही बैठ जाना है, सामान भरा और जाकर सर्विस की। फिर आया वखर भरने, फिर बाबा से दोबारा आए मिलने। इसलिए जब जाना होता था मधुबन से, तुम्हारे बड़ी दादी बोलते थे, प्रकाश मणि दादी, गो सून कम सून। है ना। अभी भी मधुबन में जाते हैं, गो सून कम सून, सामान भरा अब जाओ जल्दी, फिर जल्दी आना। अच्छा, मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेच कर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का वखर है। वखर लेने वाले तो आएंगे ना। अच्छा, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने वखर पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं चाहते हैं। ऐसे भी कई बेसमझ है, नया नया माल नहीं लेते, पुराने ही स्टॉक है। तो बाबा ने कहा ऐसे भी कई बेसमझ है। अच्छा, मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, तीर्थ तो खुद चल के नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग, श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, फिर क्या करते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं, या नदी में भी वो चढ़ावा चढ़ाएंगे, पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, यहाँ तो तुम बाप के पास आते हो, सबसे बड़ा तीर्थ ना। यहाँ तो बाप के पास आना है, तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। सब नहीं लगाते 84 का, कोई त्रेता युग से आते हैं। ये तो बच्चे मतलब बाबा यहाँ भाव बता रहे हैं, वैरायटी वैरायटी बाबा के बच्चे। तो बाबा ने कहा मनुष्य यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते। इसमें समझाने की फिर बड़ी युक्ति चाहिए, हर एक का समझने का लेवल भी अलग अलग होता है। इस चक्र में ही मनुष्य मूझते हैं। झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है, कल्प वृक्ष, इस झाड़ के बारे में तो पता ही नहीं है। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग साइकिल दिखाते हैं, कल्प वृक्ष नहीं दिखाते। तो बाबा ने कहा शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। अब चक्र में ही रोला है, कंफ्यूजन है। उन्होंने तो हर युग की आयु एक से दुगनी बता दी है, लेकिन बाबा ने सुदर्शन चक्र, उसमें ही क्या बताया, सुदर्शन का अर्थ ही हर युग की आयु
समान है। 1250 1250। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी बौद्धि आदि वह तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बौद्धि आदि, उनका कैसे दिखावे कि वो भी सतो रजो तमो से पास करते हैं। तो उसके लिए कौन सा चित्र है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में देखा होगा जो टहनियां होती है उसमें अलग अलग कलर है। मतलब क्राइस्ट आएंगे तो शुरुआत में गोल्डन, फिर थोड़ा सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। हर एक को 4 स्टेजेस से होके गुजरना होता है। अच्छा, अब बाबा कहते हैं हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, विराट रूप जो दिखाते हैं चोटी है। पहले प्रदर्शनी में विराट रूप का चित्र होता था, अब नहीं है वो। तो इसलिए बाबा वो कह रहे, इसलिए बहुत सारे लोगों ने तो वो देखा नहीं है। तो वो पहले चित्र होता था, तो वो बाबा वो बता रहे। हाँ, नहीं, शास्त्रों का अलग है। पहले प्रदर्शनी में होता था, दादियों के जमाने में। शास्त्रों में तो ब्राह्मण दिखाए ही नहीं है, बाबा ये कहते हैं। अच्छा, चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी फिर अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं विराट रूप, उसे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है, मतलब मुक्ति को नहीं पाया है, यहीं पर ही शरीर लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं। उनको तो इस चक्र में आना ही है। चक्कर चलता है ना, बाबा कहते हैं तो शास्त्र में भी बताया गया है, चक्र चलता है, सृष्टि चक्र। तो उससे सिद्ध हो जाएगा उन लोगों को भी इस चक्र में आना ही है। जो कहते हैं ना निर्वाण चले गए, भगवान बन गए, वो तो ऐसा थोड़ी ना होता। यदि कहीं भगवान बन गए तब तो ये कहना चाहिए भगवान 4 हो गए। फिर ये क्यों कहते हैं गॉड इज वन? तो बाबा कहते हैं हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है, फिर ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, उनका भी विराट रूप बनाना पड़े। बाबा कहते हैं जो अलग अलग धर्म वाले हैं ना, उनका भी फिर विराट रूप बनाना पड़े। उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। पैर जैसे ब्राह्मणों का बना ना, सबसे नीचे पैर। या भक्ति मार्ग में जो बताया गया है वहां पे हर हर युग में 4 वो कास्ट बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन यहाँ पे बाबा ने क्या कहा, युग ही अलग अलग है। मैं हर एक युग में कास्ट अलग अलग है। जैसे सतयुग में देवी देवता, वहां पे तो देवी देवता बताया ही नहीं है। फिर उसके बाद क्षत्रिय द्वापर युग से, है ना, नहीं त्रेता युग, हाँ त्रेता युग में क्षत्रिय। बाबा कहते हैं ना ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म बाबा स्थापन करते हैं। फिर उसके बाद द्वापर युग से वैश्य, फिर कलयुग में शूद्र, फिर संगम युग पर ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं अब बाबा को नींद फिट जाती है, किस बात से, कि उनका भी विराट रूप बनाना पड़े। बच्चों को समझाना है कि क्राइस्ट जब आते हैं उनकी भी सतो रजो तमो अवस्था होती है, उनको भी पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वह आते नहीं है, जब आते हैं तभी उनके लिए सतयुग है।
आना तो बाद में है, कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। मतलब क्राइस्ट जब आया तो पहले इस्लाम और बौद्ध थे ना, उस समय वो भी तो चल रहे थे ना, फिर बाद में बौद्ध धर्म के बाद क्राइस्ट क्रिश्चियन आया, तो बाबा ने कहा वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। अब बाबा कहते हैं सबसे पहले बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है? गाया भी हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन का, गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है। सही बात है, सप्लीमेंट्री तो है नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है, लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। जीवन मुक्ति, नॉट ओनली मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। बगैर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। देखो बाबा, मान लो चित्र नहीं है, कहीं ऐसे बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं इशारे पर भी समझाया जा सकता है। यह बाबा है, यह वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वही अच्छी रीति समझा सकेंगे। समझाने के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन, योग की स्थिति, हाँ ज्ञान भी। तो जो योग युक्त होंगे, ज्ञान तो चाहिए ही है जो आप समझा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में स्थिति योग युक्त। सारा मदार योग पर है, योग से बुद्धि पवित्र होती है, तब ही धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है, यह दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा, इनके लिए तो बहुत सहज है, सारा दिन बुद्धि इसी में ही लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है, स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाती है, बाबा की याद भूल जाती है। हाँ होता है ऐसा। अब बाबा अपना अनुभव सुना रहे, बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे, फिर भूल जाता हूँ। शुरुआत में याद रहती है 1-2 मिनट, फिर भूल जाता हूँ। जहां देखा इतना टेस्टी टेस्टी खाना, तो फिर भूल जाता हूँ। हाँ, तो बाबा विचार करते हैं कि जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बड़ा कैसे सकते होंगे। अब बाबा एनालिसिस कर रहे हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, जबकि मेरे तन में शिव बाबा आते हैं, तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। अब इस चार्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े, ध्यान रखना पड़े, है ना। इसलिए हम लोग को बताया जाता था जब हमारी ट्रेनिंग होती थी, बिल्कुल भी डाइनिंग टेबल पर किसी से बात नहीं करना है।
मतलब जितना कोना दीवार हो साथ में उतना अच्छा। मैं और मेरा बाबा। और कई लोग तो बिल्कुल मौन में रह के, बिल्कुल कुछ खाना खाते समय बिल्कुल भी बात ही नहीं करते थे, मौन। बाबा को बाबा को खिलाना है और खुद भी खाना है। से एक मधुबन के भाई को देखा, मैं मधुबन में खाना खा रही थी, उसने अपने आगे ना बाबा की फोटो रखी थी। बाबा को खिलाता पर खुद खाता, और किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे भी बाबा के बच्चे। हम्म। हम्म। तो बाबा कहते हैं, क्यों बाबा भोजन पर ज्यादा ध्यान खिंचवाते हैं? क्यों? क्योंकि स्थिति बनती है। ये प्रैक्टिकल है। जैसे जिस स्थिति में रह के आप भोजन करेंगे ना, प्रसाद होता है, प्रसाद बांट करके खाते हैं, तो बाबा की याद में भोजन खाते हैं, तो एक एक चीज, एक एक वो प्रसाद बन जाता है। और फिर योग में मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो स्थिति बन गई है। इसलिए बाबा भोजन पर याद खिंचवाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ ना। अब इस चार्ट को बड़ा कैसे सकते होंगे? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको है, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं, बच्चे रात को मेहनत करो, मतलब सुबह जल्दी उठ करके बाबा की याद में बैठो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो थकान सारी उतर जाएगी। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। कोई सिचुएशन आती है, परिस्थिति, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है, ऐसा क्यों कर रही है, तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से निकाल विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो हल्का हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है और बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। यह बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, तूफान आएंगे। बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। मतलब ज्ञान के पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। अपने आप को बिजी कर लिया ना, अपने ट्रैक को चेंज कर लिया, तो जिन बातों से परेशानी हो रही है, थकान है, ट्रैक चेंज कर लिया तो बाबा कहते हैं माया का तूफान उड़ जाएगा। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। बाबा, हमें तो 24 घंटे आपकी याद रहती है। अरे बाबा को भी भूलते हैं क्या? तो बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। बुद्धि क्लियर रहे। बुद्धि क्लियर का अर्थ यहाँ पे क्या है? व्यर्थ नहीं आएगा ना, बाबा के ज्ञान का ही चिंतन हाँ, चलेगा, व्यर्थ नहीं चलेगा, बाबा के ज्ञान की तरफ ध्यान रहेगा। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं।
बुद्धि शक्तिशाली बने। पहले जमाने में तो कहते थे भाई माखन खाओ, मक्खन देते थे, और आजकल डॉक्टर मना करते हैं, हजम ही नहीं होगा। है ना? तो बाबा कहते हैं याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। बंबई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी। मैंने ओआरसी में देखा, जैसे बड़ों को, आशा दीदी को, और भी संगीता दीदी को, और भी जो बड़े बड़े हैं, परिस्थितियां आती हैं। मधुबन में भी देखा, दादियों को आते हैं। अब इतना बड़ा मैनेजमेंट संभालना है, रिट्रीट सेंटर संभालना है, तो परिस्थितियां तो आती है ना, बातें तो होती है ना, लेकिन मुख्य फोकस होता है अपनी सेल्फ की स्थिति, अपनी पढ़ाई, हमें क्या करना है, वो एम रहता है। अभी यहाँ क्लास कराना है, अभी ये योग की भट्टियां कराना है, तो ये चीजें फिर उसके आगे छोटी हो जाती है, वो भी सॉल्व हो जाती है, इजी हो जाती है। इसलिए अपनी प्रोग्रेस सेल्फ की, उसके ऊपर ध्यान हो ना, तो ये चीजें छोटी हो जाती है, सॉल्व होंगी। वो भी मीटिंग करते हैं, लेकिन छोटे रूप में हो जाते, बड़े रूप बनने ही नहीं देते, क्योंकि खुद के ऊपर और खुद का एजेंडा फिक्स है, अभी ये करना, अभी ये करना। तो ये, तो बाबा कहते हैं, हाँ, बंबई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी। जैसे कि सबका भगवान आया था, ताकत वाले हैं ना पोप, ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। अब हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। बाबा कहते हिंदू कहते रहते, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है। क्यों दिखाया है शेर पर? शेर पर दिखाना है कि किस बात की निशानी है? स्ट्रॉन्ग, निर्भयता, शक्तिशाली, और निर्भयता। शेर पर सवारी, इस विजय विकार पर विजय, है ना। और शेर पर सवारी क्या मानते हैं? रॉयल्टी। शेर पर मतलब चूहे पे नहीं, शक्तियों को, शेर को राजा कहते हैं ना, जंगल का राजा, तो उस पर सवारी, राजाई क्वालिटी। तो विकारों पर विजय तो है, ये शिव शक्तियां हैं। बड़ी दादी थी ना, प्रकाश मणि दादी, उनके कमरे में हम लोग जब मिलने जाते थे, तो मम्मा का भी फोटो होता था, बाबा का भी फोटो होता था, साथ में वो दुर्गा देवी की शिव शक्ति वाली, शेर पे सवारी वाली, वो भी मूर्ति होती थी बड़ी दादी की विजिटिंग रूम में। तो मतलब जैसे कि वो दादी याद रखते थे कि मैं शिव शक्ति। तो बाबा कहते हैं उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी, तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो, तब उछल आ सकती है। जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं, तो वह पढ़ते नहीं। पाता गांव यूपी में एक गांव है, उसका नाम है पाता। तो बाबा कहते हैं टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो कहेंगे यह अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, सुनो साफ साफ, जब तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ड्रामा को नहीं जानते, वह थोड़ी समझते हैं नाटक में एक्टर से पार्ट बजाने या चोला लिया है। यह है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते, लूटते, मारते रहते हैं। सूरत भर मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप,
हाँ, अब वो बाबा मतलब बाबा यहाँ पे भगवान, हाँ, नहीं, बाबा यहाँ पे भक्ति मार्ग वालों के लिए कह रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन उससे बाबा कहते हैं वो भक्ति मार्ग वाले तब क्यों करते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना? तो बाबा कहते हैं मैं स्पष्ट कहता हूँ, इससे तुम मुझे नहीं पा सकते हो, है ना? अच्छा, और फिर ये भी है कि सन्यासी कब आएंगे? द्वापर युग में आएंगे ना, सतयुग में तो आएंगे नहीं। सतयुग में कौन आएंगे? हम बाबा के बच्चे आएंगे। तो सभी सन्यासियों को ये पता चलेगा परमात्मा आ चुका है, लेकिन वो बच्चे नहीं बनेंगे। बाबा के बच्चे तो सतयुग त्रेता में राजा ही लेंगे ना, सन्यासी तो द्वापर युग से आएंगे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ, बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। नहीं यानी एक दूसरे को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को नया सुने तो गरम हो जाए, बच्चे थोड़े ही गरम होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। इसलिए ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा कभी नॉन बीके से नहीं मिलते थे। नॉन बीके आता था, बाबा बच्चों को कहते थे आप अटेंड करो फर्स्ट, आप कोर्स कराओ। जब वो बीके बन जाता था तब बाबा मिलते थे, मतलब बच्चों से बाबा मिलते थे। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़े ही कुछ कर सकता। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ ऐसा लॉ नहीं है। नहीं, यहाँ कोई मारने का लॉ थोड़ी ना है, वो तो लौकिक में तो बाबा उसके लिए भी मना करते हैं कि चमाट नहीं मारनी है। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वो भी बतलाया। यह पहला नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स हैं, मतलब धर्म स्थापक हैं, वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? चक्कर चलता है, उनको भी सतो रजो तमो में आना है, फिर परम धाम जाके फिर सतो रजो तमो में आना है। उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक है, उन्हों को भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है उनके साथ न्यू ये, नहीं तो वुमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी? सत्युग में न्यू मैन है या लक्ष्मी नारायण? ओल्ड से ही न्यू होते हैं या तो ऑलराउंड पार्ट वाले हैं? बाकी भी सब सतों से तमो में आते हैं, ओल्ड बनते हैं फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया परम धाम से डायरेक्ट, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। यह बात बड़ी समझने की है, इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी तभी वर्षे का हकदार बने। हकदार, हक है हमारा, वर्षा जो मिलना है नहीं, हक है हमारा, हम पूरे सरेंडर हुए तभी वर्षे का हकदार बने। सरेंडर होगा तो फिर सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। अपनी बुद्धि चलती है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं करना, तो बाबा कहेंगे फिर चला ही लो अपनी बुद्धि ना। सरेंडर होगा तो बाबा भी डायरेक्शन दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता हूं कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ और पास होकर दिखाओ। व्यवहार मतलब संगठन में, तो पता चले क्या बुद्धि है। और व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ और पास होकर दिखाओ। गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हरेक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया।
हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन उस अनुसार दिए जाते हैं, हर एक की परिस्थिति अनुसार उसको श्रीमत दी जाती है। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है, भूल की है, भूल की है, कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके एवज में क्या करना चाहिए? भूल की है तो उसके एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ, यह है सच्ची सेवा। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारे हैं। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। योग में रहकर भोजन बनाए और खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। यह शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो नौ की पालना फिर करनी पड़े। इसलिए हमारे यहाँ जो समर्पित होते हैं ना, ऐसे नहीं हर कोई समर्पित हो जाता। अब जैसे मधुबन में भाई लोग समर्पित होते हैं ऐसे नहीं आ जाते समर्पित होने के लिए। यदि माता पिता का इकलौता है बेटा तो फिर वो समर्पित नहीं हो सकता। भले घर में रह के सेवा करो, लेकिन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अभी माता पिता की सेवा करना, वो ध्यान रखना है ना। हाँ यदि 2 है 3 है तो फिर भले सेवा में आके समर्पित हो सकते हैं, वो भी देखा जाता है कि संस्कार उस अनुसार है। अच्छा, तो बाबा कहते हिसाब किताब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं वह मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। ये भी सरेंडर बुद्धि की निशानी है। मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। मान लो मैं यहाँ से कहीं सेवा पे गई तो जो कुछ भी वहां पे हुआ किसी अपने बड़ों को बताना है, ये नियम होता है। सब कुछ, किसी ने कुछ भी दिया सब कुछ देना है। तो बाबा ने कहा सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। ये बाबा कहते लौकिक बाप के आगे रखते, यहाँ पे भी अलौकिक परिवार में भी ये नियम है। ऊंच पद पाने वाले ही, उनकी निशानी क्या होगी? ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे, मतलब निर्भय होंगे। ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। आज शेर शब्द नया आया ना अच्छा, मीठे 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 सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, हाँ बाबा हुआ। पवित्रता का बल रहता है ना। थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ पे सुनते हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन भगवान के बच्चे नहीं बनते।
यहाँ लेते हैं, बच्चे बनते हैं तो त्रेता युग में आते हैं। बच्चे कौन बनते हैं? जिसने उसको पिता माना, मेरा बाबा उसकी जब श्रीमत कहेंगे पर तो चले। हाँ, मेरा मेरा बाबा। बाबा। एक बारी दादी जान की पॉलिटिशियन के उसमें आए थे, कॉन्फ्रेंस में। दादी जान की पॉलिटिशियन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आए थे। तो एक पॉलिटिशियन ने मेरा बाबा शब्द कहा, मेरा बाबा, ऐसे उसने कहा। तो दादी ने स्पीच में कहा, ये जरूर लेगा, ये आत्मा जरूर वर्षा लेगी बाबा की। मेरा बाबा कहा ना, बाबा को पिता माना, तो इसलिए। बाकी हाँ, वर्षा तो वर्षा ही है ना सतयुग का, नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो वर्षा किसे मिलेगा? वर्षा किसे मिलेगा? बच्चों को वर्षा मिलेगा। ना साधु सन्यासियों को वर्षा मिलेगा, ना धर्म पिताओं को वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा है कि जो धर्म पिताएं हैं, भगवान आया है तो वो सलामी भरने जरूर आएंगे, सलाम करने के लिए आएंगे। तो वो थोड़ा बहुत सुनेंगे ज्ञान की बातें, वही ज्ञान की बातें वो लेके जाएंगे, और आधी अधूरी वाली। हाँ, ये भी बात। अच्छा अच्छा, तो मीठे मीठे सिके लदे हो गया ना। ठीक है, अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग में रहकर भोजन बनाना है। योग में रहकर भोजन बनाना है। योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। सेकंड पॉइंट, बाबा ने जो समझाया है, बाबा ने जो समझाया है, उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर। उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर, योग युक्त हो, औरों को भी समझाना है। बाप ने जो समझाया है, उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर, योग युक्त हो, औरों को भी समझाना है। वरदान है, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हैं, समझते हैं ना भाई। पुरुषार्थ करते हैं तो प्रारब्ध के ऊपर अधिकार समझते हैं। ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो। कितना गहरा पॉइंट है। मतलब मैं अपने स्व परिवर्तन के लिए खुद जिम्मेवार हूं। इसके ताजधारी बनो। ये नहीं कोई प्रोग्राम बनाए योग का तो मैं योग करूं, है ना। मैं खुद अपने स्व परिवर्तन के जिम्मेदार हूं।
इसके ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे, और वर्तमान ही भविष्य का आधार है। प्रोग्राम बनने से यदि हमारी स्थिति बनती है तो क्रेडिट तो प्रोग्राम बनाने वाले को भी चला गया ना। लेकिन बिना प्रोग्राम के ही मैं अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए अपना प्रोग्राम बनाती हूँ कि सुबह अमृत वेले पावरफुल करना है ना, कोई ना कोई सामान देखिए, कुछ ना कुछ अपने लिए ही, तो फुल क्रेडिट हमें ही मिलेगा। तो बाबा ने कहा ये भी जिम्मेवारी है, इसको भी मुझे स्व परिवर्तन करना, ये भी अपनी जिम्मेवारी समझना है। तो जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे, वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो, नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। ब्राह्मण जीवन में इस समय पवित्रता का ताज, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। सिंपल हिसाब बाबा ने बता दिया। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। अच्छा स्लोगन, सदा बाप दादा की, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे ना। आजकल इस तरीके के विघ्न बहुत चल रहे हैं। एक बहन आई कोर्स करने के लिए, तो वो बता रही थी कि आजकल किस तरह के विघ्न आ रहे हैं, हम उन विघ्नों से पहले ही से सावधान रहे। तो उसकी जो बेटी है कॉलेज में, तो अच्छी हर चीज में टॉप, पढ़ाई में भी टॉप, अलग अलग एक्टिविटीज में भी टॉप। तो और उसकी जो फ्रेंड्स थी वो जेलस करने लगी उससे। तो वो उसकी जो फ्रेंड्स थी वो गई तांत्रिक के पास, और फिर कुछ कुछ ऐसे किया होगा। फिर क्या हुआ, अब जो वो बेटी है कुछ दिन से उसके व्यवहार में चेंज आने लगा। कई बारी उसने छत से कूदने किया या कुछ ऐसे ऐसे करने का माँ ने देखा, परिवार ने देखा ये क्या कर रही है, उसको बचाया। उसको समझ ही ना आया एकदम से क्या हो गया। और गंदगी से रहना, सफाई नहीं करना, कमरा गंदा रखना, खुद भी गंदगी से रहना, इस तरह से उसके अंदर चेंजेस आने लगे। उसकी माँ, उसके घर में मेड थी एक काम करने वाली, तो उसने कहा कि दीदी हमें कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, आप एक जन है उनके पास जाओ। तो उसने, तांत्रिक ने बता दिया कि इसकी जो क्लोज फ्रेंड है उसने जादू करवाया है। अब वो आई सेंटर पे, वो बहन वो बता रही थी, तो कहती दीदी मैं क्या करूं, ये सिचुएशंस हैं, और ये अभी कुछ ही दिन पहले की है। कलयुग है, कलयुग में तो जायज है ना, सब कुछ हो सकता है। तो बाबा ने हमें इस विघन से मुक्त होने का क्या उपाय बताया है। पवित्रता की किरणें, और एक सुबह उठते से एक हम विजुअलाइजेशन करें, बच्चों को भी कहें, पवित्रता के सागर शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पे पड़ रही है, और औरा पवित्रता का औरा चारों तरफ गया है 7 बार ऐसे। तो वो पवित्रता का औरा प्रोटेक्शन है, वो बन गया, सुरक्षा कवच है, अब कोई नहीं कर सकते। और फिर बाबा ने जो नियम बनाया है, अपनी पर्सनल चीजें बचे, अपनी फोटोज, अपनी पर्सनल चीजें वो नहीं, उसका वो लोग गलत यूज करते हैं, है ना। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। तो बाबा ने हमें तो योग के द्वारा इन विघ्नों को जीतना है ना, ये बताया। आज का स्लोगन भी है ना कि
सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे ना। एक सच्ची घटना भी है कि एक ऐसे ही एक तांत्रिक को किया तो वो बिजनेस उसका अच्छा चल रहा था एक बिजनेसमैन का, तो दूसरा बिजनेसमैन जेलस करने लगा, तो तांत्रिक के पास गया। तो तांत्रिक उसकी दुकान के सामने खड़ा था, तो बहुत देर तक देखता रहा, फिर अंदर गया, फिर पूछता है बिजनेस, क्या आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं? तो कहा हाँ। तो कहा आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। फिर उसने बताया कैसे मुझे बोला गया था, मैं आपकी दुकान के बाहर आधे घंटे से खड़े होके आपको देखा जा रहा था, लेकिन आपके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो उसने कहा कि आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, और वो बीके भाई था। तो जितना हम पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं, पवित्रता के थॉट्स में रहते हैं, तो हम इसलिए इसलिए रक्षाबंधन को त्योहार मनाते हैं ना। पवित्रता, प्रोटेक्शन, रक्षा बंधन मतलब पवित्रता। तो जितना पवित्र ख्यालातों में रहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं, हम अपनी ही रक्षा करते हैं। हाँ। और फिर भोजन, भोजन हम नियम बना ले, चलो बच्चे तो जो भी नहीं करेंगे, लेकिन हम नियम बना ले, बाबा की याद में वो भोजन बने, और बाबा को याद करके हम खाएं, और उनको भी प्रेरणा दें कि वो भी बाबा को याद करके भोजन खाएं। तो उससे भी तो शक्ति मिलती है ना, ताकत मिलती है। जो वो लोग कुछ करते हैं तो वो कुछ खिला पिला के ही तो कुछ करते हैं। तो बाबा की याद में वो पवित्र संकल्पों में हम खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, व्यक्त इशारे। देह ही सबसे अधिक अपने बंधन में बांधती है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य का आधार समझ शरीर में आओ। कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ। जो इस देह के बंधन से मुक्त है वही योग युक्त है। जो इस देह के बंधन से मुक्त है वही योग युक्त है, और जो जितना योग युक्त है उतना जीवन मुक्त है। तो देह ही सबसे अधिक अपने बंधन में बांधती है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य का आधार समझ शरीर में आओ, मतलब मैं इस शरीर में कर्तव्य करने के लिए आऊं, कर्म करने के लिए आई हूं, फिर वापस मुझे जाना है। ठीक है। अच्छा, तो आज क्या होमवर्क करेंगे?